वेलकम टू सक्सेस दीवा। माई सेल्फ मन्नू हुड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट जो चीज होती है ना, वो होती है हमारी सीरीज। और सीरीज में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सीरीज। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या वेटेज रहता है सीरीज का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होती है? नंबर सीरीज होती है एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है जिसको वन बाय वन फॉलो किया जाता है। वन बाय वन क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। फॉलो इन द सेंस कि आप ये नहीं लिख सकते यहाँ 4 लिख रहे हैं या 9 लिख रहे हैं या 7 लिख रहे हैं या 8 लिख रहे हैं या 1 लिख दिया। फॉलो का मतलब देखो, एक के बाद एक ये फॉलो नहीं होता। फॉलो का मतलब होता है एक सीक्वेंस भी होना चाहिए उनके बीच में। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया। जो कि एक सीक्वेंस को फॉलो करती है वही क्या होती है? हमारी सीरीज होती है। सीरीज अल्फाबेटिक भी हो सकती है, नंबर सीरीज भी हो सकती है, मिसलेनियस भी हो सकती है, यानी कि मिक्स, जो अल्फाबेट और नंबर्स को मिला के जो सीरीज बनाई जाती है वो भी हो सकती है। आज हम डिस्कस करने नंबर सीरीज के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, बट यहां से बाहर भी नहीं जाता क्वेश्चन। पहले टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे, वो क्या आते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड से रिलेटेड। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस कह सकते हैं हम इनको, बहुत आसान से रहते हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो ओड नंबर या इवन नंबर से रिलेटेड आते हैं, ओड या इवन नंबर के ऊपर बेस्ड होते हैं। थर्ड नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड। स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स जो होते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ एंड लास्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें फैक्चुअल चीजें होती है। अब इनका जो लेवल है, इनसे थोड़ा सा हार्ड ये वाले आते हैं, इनसे हार्ड ये वाले आते हैं, और सबसे हार्ड वाले फैक्चुअल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे, या तो फर्स्ट टाइप से आएंगे या थर्ड टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से और यहाँ से सबसे कम रहते हैं, सेकंड और फोर्थ पार्ट से बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, बट फर्स्ट और थर्ड पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखिए, स्क्वायर और क्यूब से जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सिंपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये सीरीज नहीं देगा आपको कि 1 का स्क्वायर की सीरीज, 2 का 3 का स्क्वायर दे दिया। अब नेक्स्ट पूछ लेगा क्या आएगा। इनमें क्या करता है वो, इस सीरीज को और इन दोनों को मिक्स कर देता है। फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाएगा ना, वो आएंगे। और ओड इवन नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। अब ये इनमें तो आई होप आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है? ओड या इवन नंबर के। ओड और इवन नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ओड नंबर्स क्या होते हैं? नॉट डिवाइडेड बाय 2। नॉट डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कंप्लीट डिवाइड। ये नहीं है कि 3/2 लिख रहे हैं आप और 3/2 को बोल देंगे तो डिवाइड हो गया सर, 1.5 आ गया। नहीं भाई, कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे 2 से, वो क्या हो जाएंगे? हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। और जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे ओड नंबर्स हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको बाकी क्वेश्चन से पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। और जो भी नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको मिसिंग नंबर ही बताने हैं सब में कि मिसिंग नंबर क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा इस सीरीज में। देखिए सीरीज क्या लिखा है आपको? 10 लिखा है, 22 लिखा है, 46 लिखा है और 94 लिखा है। जितनी भी ट्रिक्स है मैं विद क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि क्या क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नंबर सीरीज में प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लीकेशन का, डिवाइड का, किस चीज का है। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं मुझे दिखते ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन प्लस का है। प्लस का कहां से पता चला ये चीज? देखो पहली चीज तो ये बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस या मल्टीप्लीकेशन का होगा। माइनस और डिवाइड का तो होगा नहीं, माइनस और डिवाइड से तो क्या होंगी चीजें, कम हो जाती हैं। अगर कम की रेंज में जाएगा तो माइनस या डिवाइड का हो जाएगा। बट इंक्रीज हो रही है सीरीज, क्या हो रही है? एक तरह से हम कह सकते हैं किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा।
अब दूसरी चीज क्या है, प्लस का है या मल्टीप्लीकेशन का, ये चीज है। अगर जो गैप होता है इन दोनों में, गैप इन दोनों में और इन दोनों में, अगर ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये सीरीज प्लस से है। ये सीरीज किसकी है, हमारी प्लस की। अगर ज्यादा गैप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये सीरीज हमारी मल्टीप्लीकेशन की है। अब हमें यहां से आइडिया हो गया है कि ये सीरीज प्लस की है। देखो यहां से आइडिया लगेगा हमें, हम 101% श्योर नहीं हो जाएंगे इस चीज के लिए कि ये सीरीज हमारी प्लस की ही है। बट हाँ, जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे वो किसको देंगे, हम सीरीज में प्लस को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो यहां से अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहां से दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो आपको डिफरेंस देखने से क्या लग रहा था, कम कम का डिफरेंस है, बट क्या चीज हो रही है यहाँ पर, 12 का डिफरेंस है या 12 इंटू 2 का डिफरेंस है, 12 इंटू 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 12 इंटू 4 का डिफरेंस आ जाएगा। सॉरी, ये 12 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 इंटू 1 का था, 12 इंटू 2 का, यहाँ 12 इंटू 4 का। तो अब 12 इंटू 8 का डिफरेंस आ जाएगा। पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से। या आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं इसका डबल है, फिर इसका डबल है, तो अब इसका डबल हो जाएगा। तो 48 का डबल कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 94 प्लस 96 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 3, 26, 15, 124 और 35। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, स्क्वायर्स एंड क्यूब याद करने हैं। क्या याद करने हैं आपको, स्क्वायर्स एंड क्यूब याद करने हैं। स्क्वायर याद करने का कहां तक याद करने हैं आपको, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 25 तक याद करने हैं और क्यूब 10 तक याद करने हैं। इससे ऊपर जितना आप चाहो, जितने मर्जी चाहो आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिनिमम 25 और तक तो स्क्वायर याद करने हैं और 10 तक क्या करना है आपको, क्यूब याद करने हैं। अब देखिए इस सीरीज में क्या दे रखा है उसने, पहले लिखा हुआ 3, फिर लिखा हुआ 26, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है 124 और फिर लास्ट में लिखा है 35। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद होंगे तो ये सीरीज आपके लिए 1 सेकंड की सीरीज है। कितने की सीरीज है, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद होंगे तो। अब आप बोलोगे इनमें तो सर एक भी स्क्वायर नहीं है और एक भी क्यूब नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये स्क्वायर से और क्यूब से निकल जाएगा। मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी, अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि स्क्वायर और क्यूब की सिंगल सीरीज नहीं देता, उनमें क्या करता है वो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड की सीरीज को ऐड कर देता है, बताया था ना आपको। तो यहां पर भी उसने वही चीज करी है। अब 4 है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहां पर लिखा है कितना है 3, तो 2 का स्क्वायर -1 कर सकते हैं। यहां पर क्या है 26। अब मुझे पता है 3 का क्यूब होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -1 आ जाएगा। पहले नंबरिंग तो वही चल रही है, 2, 3, 4, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, तो नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया। अब पहले चल क्या रहा है, पहले स्क्वायर चल रहा है, फिर क्यूब चल रहा है, फिर स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पर क्यूब आ जाएगा -1, फिर स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब -1 आ जाएगा। तो कितना होता है क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 होता है। तो 343 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा, जो कि मेरा बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। देखिए जो भी ट्रिक्स होंगी इसमें अनलिमिटेड ट्रिक्स है। अगर आप 1000 क्वेश्चंस करोगे तो क्या पता आपको 1000 के 1000 अलग क्वेश्चंस मिले। अब अगर आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर वो 2 की जगह 1 की जगह 2 लिख देगा या यहाँ पर 4 माइनस करवा लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन ही अलग बन गया, इसकी ट्रिक अलग बन गई। बट क्वेश्चन रहेगा कहां से, क्वेश्चन तो स्क्वायर एंड क्यूब का ही है ना, इससे अलग तो क्वेश्चन नहीं हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 110, 132, 156। अब यहां पर पूछा आपसे क्या आ जाए और लास्ट में लिखा है 210। अब ये कहा है, अब ये क्वेश्चन देखिए ये किस चीज का है, ये भी प्लस का है, क्योंकि यहां पर ज्यादा कुछ है ही नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम, इनका डिफरेंस देख सकते हैं, कितना हो जाएगा 132, इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरा 22 है। अब 156 के साथ 132 का डिफरेंस कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 24 डिफरेंस हो जाएगा। अब 156 के साथ कितना डिफरेंस निकालें हम यहाँ पर, कि यहाँ पर 22 था, 24 है, तो इस आइडिया से तो 26 डिफरेंस आना चाहिए। अब यहाँ पर कोई नंबर है हमें नहीं पता, और उसके साथ फिर 210 भी लिखा है इसने, तो सीरीज हमें पता चल गई है कि 22 है, 24 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 26 आएगा। तो अगर मैं इसमें 26 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2 वाले ऑप्शन। देखो अब दूसरी चीज एक और बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का तरीका सबसे जल्दी क्या होता है, यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना। यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर लो, ये चीज मैथ्स में भी रहती है और रीजनिंग में भी रहती है। अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना आ जाता है, यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, तो आप आंसर्स को बहुत जल्दी निकाल लोगे। अब देखिए मैंने यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 + 6 करा तो कितना हो गया 12 हो गया, तो यूनिट प्लेस तो 2 ही आएगा ना। बट यहाँ पर देखिए हम किसी भी एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या करने का पड़ेगा हमें 156 में इसको ऐड ही करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, 18, 22, 38, 74 और 138। नेक्स्ट पूछा है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। अब ऑलमोस्ट क्या होता है, मैंने बताया था प्लस और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन एक साथ चलते हैं, माइनस के और डिवाइड के क्वेश्चन एक साथ चलते हैं। अगर इसी सीरीज को वो उल्टा लिख देता है तो क्या हो जाएगी ये सीरीज, माइनस या डिवाइड की हो जाएगी, बट अब क्या है प्लस या मल्टीप्लिकेशन की है। तो स्टार्टिंग में कितने का डिफरेंस है, 18 और 22 में कितने का डिफरेंस है हमारा 4 का, और फिर कितने का 38 में, तो यहां पर कितने का डिफरेंस हो जाएगा 16 का, और फिर यहां पर कितने का डिफरेंस हो जाएगा 36 का डिफरेंस हो जाएगा। अब कितने का डिफरेंस दे रहा है वो, ये हो जाएगा 64 का। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा। अब एक चीज बताओ, सीरीज चल किस चीज की रही है, ये क्या है 4, 16, 36, 64। आपको स्क्वायर्स याद हैं, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहां लग जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का है, 8 का है, तो अब किसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर आएगा। जो डिफरेंस आएगा वो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 का डिफरेंस आएगा। तो 138 में 100 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसे ही है, 5 है, 11 है, 23 है, 47 है और 95 है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये भी प्लस या माइनस का ही। यहाँ पर कितना डिफरेंस है 6 का, यहाँ पर 12 का, यहाँ पर कितना है 24 का। अब देखिए 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, इंटू में 2 कर रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा, 48 का डिफरेंस आ जाएगा। आप खुद से देख लेना, इन दोनों को माइनस करके 48 आएगा, तो 48 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम 96, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा था आपको यूनिट प्लेस का, अगर इन दोनों को ऐड करना है 5 और 6 11, यूनिट प्लेस 1 आया ना, और ऑप्शन में कितने ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर 1 है, इन तीनों में नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मुझे आगे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी बड़ा नंबर होता है ये जरूरत ही नहीं थी ऐड करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना, आपको हर चीज का रिप्लाई मिल जाएगा। अगर किसी को पेड कोर्स भी चाहिए है तो पेड कोर्स के लिए आप कमेंट में फर्स्ट लिंक मिलेगा आपको पिन किया हुआ, आप उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज का पेड कोर्स चाहिए तो आपको 1-to-1 पढ़ाया जाएगा उसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा क्या है 121, 253, 374। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। 495 लिखा है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, बट एक तरह से हम 100 के अराउंड बढ़ रहा है ना। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 100 समथिंग बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 100 समथिंग ही बढ़ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 100 समथिंग ही बढ़ रहा है। बट ये क्वेश्चन एडिशन का नहीं है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, इन दोनों को ऐड करो। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 1 + 1 2, यहां पर
कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 3 + 4 7 और 4 + 5 कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। तो अब 4 5 देखो यहाँ पर था 1 1 था तो 2 3 3 4 4 5, तो अब क्या आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा। 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा 3 5 9 17 और 33। तो नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का। अब आपको एक चीज और ओड इवन में क्या रहता है ओड इवन नंबर बहुत नहीं देता है। अब यहाँ पर आपको एक तो चीज दिख रही होगी कि ओड नंबर है सारे, बट ऐसे सीरीज में नहीं देगा। या तो वो सीक्वेंस में भी होने चाहिए ओड नंबर, यहाँ पर तो सीक्वेंस नहीं है ना। अगर देखो यहाँ पर तो कोई एक छोड़ रहा है, यहाँ पर कितना है 2 छोड़ दिए उसने, यहाँ पर 3 छोड़ दिए, यहाँ पर 4 छोड़ देगा तो फिर 5 छोड़ेगा। ऐसे काउंट करने की बजाय हम सीधा डिफरेंस में चले जाते हैं ना। पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर 6 का है, फिर कितने का है सॉरी 8 का डिफरेंस है तो 4 2 जा 8 और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ये 16 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 32 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या हो रहा है मल्टीप्लाइड हो रहा है 1 by 1। पहले 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32। तो अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा इन दोनों टर्म्स का कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 32 को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 4 5 12 39 और 160। तो नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। अब 4 से 5 कैसे आया, 5 से 12 कैसे आया, 12 से 39, 39 से 160 कैसे आ रहे हैं। अब ये देखने को तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो अगर वैसे करोगे आप खुद देख के देखो। आप क्या करोगे प्लस का लगा के चलोगे। पहले कितना है +1 है, +7 है। अब यहाँ पर 1 और 7 का तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा, यहाँ पर तो डिफरेंस और भी ज्यादा चला जाएगा। कितना चला जाएगा 27 चला जाएगा, समझ रहे हो। तो कोई तुक बन नहीं रहा है। अब डिफरेंस से तो होगा नहीं क्योंकि एक सीक्वेंस में नहीं आ रहा है डिफरेंस, तो ये चीज तो गलत होगी। तो फिर क्या होगा एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके क्या ये कैसे निकल रहा है और क्या चीज है। चलिए मैं करके बता देता हूं। 4 × 1 + 1 क्या हो रहा है मेरा 5 हो रहा है। एक तो तरीका 5 बनाने का ये है, दूसरा तरीका क्या है 5 बनाने का ये है 4 + 1, वो तो डिफरेंस वाला ही आ जाएगा। अब 5 × 2 + 2 तो क्या 12 बन गया। और 12 दूसरा तरीका बनाने का क्या है 5 + 7 है, दो ही तरीके हैं। या फिर 5 × 3 - 3 ये भी हो सकता है। अब बट यहां पर भी तो वही करना पड़ेगा ना। अब यहां पर 12 इंटू में 3 करता हूं +3 तो 39 बन रहा है। यानी कि जो सीरीज मेरी चल रही है इंटू 1 + 1 इंटू में 2 + 2 इंटू में 3 + 3, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं इंटू में 4 + 4 करूंगा ना। तो क्या इंटू 4 + 4 आने के बाद 160 आ रहा है, हाँ आ रहा है मेरा 156 होता है। 39 इंटू में 4 करेंगे +4 करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब 160 के साथ क्या करना है आपको इंटू में 5 + 5 हो जाएगा। तो +5 करना है हमें 16 5 जा 80 तो 0 आ गया, 0 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे कहाँ है 5, एक ही ऑप्शन है। और ये वैसे तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी इजी थी। कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 होता है तो 800 हो जाएगा, उसमें +5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 805 आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। एक चीज बता देता हूं इस क्वेश्चन में, जब भी सीरीज 0 से स्टार्ट होती है या 2 से स्टार्ट होती है, सबसे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन जो होती है यहीं से क्रिएट होती है। 0 बनाई जाती है, बनती नहीं है। 90% चांस होगा 0 को बनाता है वो कैसे न कैसे, किसी चीज में से माइनस करके, किसी चीज में प्लस करके, कुछ ना कुछ ऐसा करके बनाएगा 0 या 2 को। 0 बनाने के तरीके क्या है, एक तो सिंपल 0 लिख रहा है पहला, दूसरा 1 - 1 लिख सकता है। ऐसे बनाएगा वो चीजें। अब जब सीरीज करेंगे, सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे।
1 का स्क्वायर माइनस 1 भी 0 होता है, 1 का क्यूब माइनस 1 भी 0 होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं वो यही। 2 के साथ क्या होता है, या तो 2 लिख सकता है, 1 प्लस 1 लिख सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता है, और 1 का क्यूब प्लस 1। क्या ये सारी चीजें भी 2 को ही रिप्रेजेंट करती है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। अब 0 देखना आपको, 0 कैसे बन रहा है और 2 कैसे बन रहा है। अब आप बताओगे, इस सीरीज में देखोगे कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 15 है, कम भी हो रहा है बढ़ भी रहा है। तो ऐसी सीरीज में क्या होता है, दो सीरीज साथ चलती हैं। क्या होता है, दो सीरीज साथ चलती हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी सीरीज साथ चलती है, दो सीरीज साथ चलती हैं। कौन कौन सी दो सीरीज होती है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका हिंट भी दे दिया है वैसे आपको। आप चाहो तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो चलिए देखते हैं। देखिए अब 0 को मैं क्या बता रहा था, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। 2 को भी, ये भी और ये भी। बट 3 का क्या कर सकता हूं मैं, और 9 का क्या है। देखो 9 मैं अलग से लिख लेता हूं इसको, 0 2 3 9 8 28 और 15। 8 क्या है, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है। बट पहले 3 यूज कर रहा है फिर 2 यूज कर रहा है। बट ये क्या है, 3 का क्यूब होता है ना 27, उसमें 1 ऐड कर रहा है। बस 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, और उसमें से 1 माइनस कर रहा है। और यहां पर क्या आ जाएगा, अब ये चीजें आपको देखनी है कि किसका स्क्वायर यूज कर रहा है, किसका क्यूब यूज कर रहा है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहां पर 4 का स्क्वायर माइनस 1 था, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो अब 4 का क्यूब आएगा ना, यहाँ पर 4 का क्यूब, उसमें क्या करना है, हमें 1 को ऐड करना है, यही तो पूछा है उसने। तो कितना हो जाएगा, 65 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें गाइस। आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको होमवर्क के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आई होप उस क्वेश्चन को आप जल्दी से करके मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। आपका क्वेश्चन है 1 है, 2 है, 5 है, 10 है और 20 है, 50 है, 100 है, 200 है एंड 500 है। ये आपकी सीरीज है, आपको यहां पर बताना क्या होगा। आपके ऑप्शन है 1000, नहीं 1000 ऑप्शन में नहीं है, 2000 है, 2000 है और 5000 है, 800 है और 1500 है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, आपको इन चारों में से बताना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस सीरीज में क्या आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा है, अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी बांटना इस चीज को। और जो भी नए हैं, जो भी नए जुड़ते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।